कथा वहां से शुरू नहीं होती जहां से अमूमन होती है। हम अयोध्या के राजमहल में नहीं, बल्कि लंका के उस वैभवशाली दरबार में हैं जहां दशानन रावण अपनी अटूट शक्ति के अहंकार में डूबा है। उसे वरदान है कि कोई देवता, यक्ष या असुर उसे मार नहीं सकता, लेकिन वो अपनी नियति से अनजान है। उसे नहीं पता कि उत्तर दिशा में सरयू के तट पर साक्षात नारायण ने एक साधारण मनुष्य के रूप में अवतार ले लिया है, एक ऐसा रूप जिसे रावण ने तुच्छ समझकर अपने वरदान में शामिल ही नहीं किया था। इधर अयोध्या में श्रीराम का बाल्यकाल बीत चुका है। वे महर्षि विश्वामित्र के साथ सिद्धाश्रम जाकर ताड़का, सुबाहु जैसे भयंकर राक्षसों का संहार कर चुके हैं और अहिल्या का उद्धार कर चुके हैं। अब नियति उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां से इस ब्रह्मांड का भाग्य बदलने वाला है। अयोध्या कांड केवल एक महल की गाथा नहीं, बल्कि प्रारब्ध का खेल। रामायण का दूसरा अध्याय अयोध्या कांड पूरी रामायण का सबसे भावुक और नाटकीय हिस्सा है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे एक ही दिन में राज्याभिषेक की खुशियां 14 वर्ष के कठोर वनवास के मातम में बदल जाती हैं। अयोध्या कांड में जो कुछ भी घटित हुआ वो अचानक नहीं था। उसके पीछे कालचक्र और देवताओं की सोची समझी योजना थी। 1. राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। अतीत में जब राजा दशरथ युवा थे, वे शब्दभेदी बाण ध्वनि सुनकर निशाना लगाने की कला चलाने में निपुण थे। एक रात वे सरयू नदी के किनारे शिकार के लिए छिपे थे। उसी समय अपने अंधे माता पिता को तीर्थयात्रा पर ले जा रहे श्रवण कुमार अपने घड़े में पानी भरने नदी पर आए। पानी डूबने की गटगट ध्वनि को दशरथ ने किसी हिंसक पशु, हाथी या हिरण की आवाज समझ लिया और बाण चला दिया। बाण सीधे श्रवण कुमार के सीने में लगा। मरते हुए श्रवण कुमार ने दशरथ से कहा कि वे उनके प्यासे और अंधे माता पिता को पानी पिलाएं। जब दशरथ भारी मन से उन वृद्ध माता पिता के पास पहुंचे और सत्य बताया, तो शोक में डूबे उन माता पिता ने दशरथ को श्राप दिया, जिस तरह आज हम अपने पुत्र के वियोग में तड़पकर प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने सबसे प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे। अयोध्या कांड में राम का वनवास इसी श्राप को पूरा करने का माध्यम बना। 2. देवासुर संग्राम और कैकेयी के 2 वरदान। राजा दशरथ की सबसे प्रिय और छोटी रानी कैकेयी युद्ध कला में अत्यंत निपुण थीं। एक बार देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध, देवासुर संग्राम चल रहा था, जिसमें राजा दशरथ देवताओं की मदद कर रहे थे। युद्ध के दौरान दशरथ के रथ के पहिए की कील धुरी निकल गई और रथ पलटने वाला था। कैकेयी ने बिना डरे अपनी उंगली को उस पहिए की धुरी में लगा दिया और रथ का संतुलन बनाए रखा, जिससे दशरथ के प्राण बच गए। युद्ध जीतने के बाद जब दशरथ को ये पता चला, तो उन्होंने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा। कैकेयी ने मुस्कुराकर कहा कि समय आने पर वो ये वरदान मांग लेगी। वे 2 वरदान ही राम के वनवास का तात्कालिक कारण बने। 3. देवताओं की चिंता और सरस्वती का मंथरा की बुद्धि फेरना। जब स्वर्ग में देवताओं को पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, तो वे चिंतित हो गए। यदि राम राजा बन जाते तो वे अयोध्या से बाहर नहीं जाते और रावण का वध कभी नहीं हो पाता, क्योंकि अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण का अंत था। तब देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में माता सरस्वती से प्रार्थना की। सरस्वती माता ने अयोध्या आकर दासी मंथरा की बुद्धि फेर दी। मंथरा, जो कैकेयी की दासी थी, के मन में अचानक राम के प्रति द्वेष और भरत के प्रति अत्यधिक मोह जाग उठा। भाग 2 मुख्य कथा राज्याभिषेक से वनगमन तक। 1. राज्याभिषेक की घोषणा और उत्सव। राजा दशरथ वृद्ध हो रहे थे और उनके सबसे बड़े पुत्र राम सर्वगुण संपन्न थे। प्रजा, ऋषि मुनि और स्वयं दशरथ राम को राजा बनते देखना चाहते थे। दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से परामर्श कर घोषणा कर दी कि अगले ही दिन राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी अयोध्या को फूलों और दीपों से सजा दिया गया। उस समय भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल केकय देश गए हुए थे। 2. मंथरा का षड्यंत्र और कोप भवन। जब मंथरा ने अयोध्या में उत्सव देखा तो उसने कारण पूछा। यह जानकर कि राम राजा बन रहे हैं, वो कैकेयी के पास दौड़ी चली गई। शुरुआत में कैकेयी ने राम के राजा बनने की खबर सुनकर मंथरा को अपना कीमती हार इनाम में दिया, क्योंकि वो राम को अपने सगे बेटे भरत से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन मंथरा ने धीरे धीरे कैकेयी के दिमाग में जहर घोलना शुरू किया। यदि कौशल्या का बेटा राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तुम्हें उसकी दासी बनकर रहना होगा। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। इस कुटिल राजनीति और सरस्वती की माया के कारण कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वो अपने गहने और अच्छे कपड़े उतारकर मैली धोती पहनकर कोप भवन, रूठने वाले कमरे में चली गई। 3. 2 वरदानों की मांग। जब राजा दशरथ प्रसन्न मन से कैकेयी के महल पहुंचे तो उसे इस हाल में देखकर घबरा गए।
उन्होंने कैकेयी को मनाने के लिए अपने प्राणों की और राम की सौगंध खा ली। मौका पाकर कैकेयी ने दशरथ को देवासुर संग्राम वाले 2 वरदानों की याद दिलाई और मांग की। 1. भरत का राज्याभिषेक किया जाए। 2. राम को तपस्वी के भेष में 14 वर्ष के लिए दंडकारण्य वन भेजा जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ को मानो काठ मार गया। वे चिल्लाए, कैकेयी, तू भरत के लिए राज मांग ले, पर मेरे राम को मुझसे दूर मत कर। लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं हुई। राजा दशरथ वहीं चेतना खोकर गिर पड़े। 4. राम का सहज स्वीकार और लक्ष्मण का क्रोध। सुबह जब राम अपने पिता से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पिता को अत्यंत दयनीय स्थिति में देखा। कैकेयी ने ही राम को उन 2 वरदानों के बारे में बताया। राम के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, पिताजी के वचनों की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। भरत मेरा भाई है, उसका राजा बनना मेरे लिए हर्ष की बात है, और वन जाना तो मेरे लिए ऋषियों की सेवा करने का अवसर है। जब ये बात राजमहल में फैली तो लक्ष्मण क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा कि वे उस पिता को भी बंदी बना लेंगे जो मोह में आकर अपने बड़े पुत्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। लेकिन राम ने शांत भाव से लक्ष्मण को समझाया कि ये पिता की गलती नहीं बल्कि प्रारब्ध नियति का खेल है। 5. सीता और लक्ष्मण का हठ। राम ने सीता से महल में रहकर सास ससुर की सेवा करने को कहा, लेकिन सीता ने कहा, जहां राम वहीं मेरी अयोध्या, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। उधर लक्ष्मण ने भी राम के बिना अयोध्या में रहने से मना कर दिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने एक महान बलिदान दिया। वे लक्ष्मण के साथ वन जाने की जिद कर सकती थीं, लेकिन उन्होंने सोचा कि यदि वे साथ गईं तो लक्ष्मण राम सीता की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए वे अयोध्या में ही रुकीं और कथाओं के अनुसार लक्ष्मण के हिस्से की 14 वर्ष की नींद उन्होंने ही ली, ताकि लक्ष्मण वन में बिना सोए राम सीता के रक्षक बने रहें। 6. वन प्रस्थान और सुमंत की वापसी। राम, सीता और लक्ष्मण ने वल्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल के कपड़े धारण किए। राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत उन्हें रथ पर बैठाकर अयोध्या की सीमा से बाहर छोड़ने गए। पूरी अयोध्या रोती हुई उस रथ के पीछे दौड़ पड़ी। तमसा नदी के किनारे रात में जब सभी अयोध्यावासी सो गए तो राम ने सुमंत से रथ आगे बढ़ाने को कहा ताकि प्रजा और दुखी न हो। आगे जाकर गंगा किनारे श्रृंगवेरपुर में राम की मुलाकात उनके बचपन के सखा और निषाद राजगुह से हुई। केवट का प्रसंग। गंगा पार करने के लिए राम ने केवट से नाव मांगी। केवट ने एक अद्भुत शर्त रखी। उसने कहा, तारांकन, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर की शिला स्त्री अहिल्या बन गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अगर ये स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी छिन जाएगी। पहले मुझे आपके पैर धोने दीजिए। राम ने मुस्कुराकर अनुमति दी। केवट ने पैर धोकर उन्हें नदी पार कराई और उतराई। किराया लेने से मना कर दिया, यह कहकर कि हम दोनों ही केवट हैं, मैं इस छोटी नदी से पार कराता हूं, आप संसार रूपी वैतरणी से पार कराते हैं। भाग 3। अयोध्या का उत्तरार्ध, दी आफ्टरमैथ। 1. दशरथ का प्राणांत। मंत्री सुमंत जब खाली रथ लेकर अयोध्या लौटे तो राजा दशरथ राम के बिना जी नहीं पाए। उन्होंने हा राम, हा लक्ष्मण, हा सीते कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप पूरा हुआ। 2. भरत का आत्मग्लानि और मिलाप। चित्रकूट प्रसंग। भरत और शत्रुघ्न जब अयोध्या लौटे तो वहां का सन्नाटा देखकर कांप गए। जब भरत को पता चला कि उनकी माता कैकेयी ने क्या किया है तो उन्होंने अपनी माता को घोर अपशब्द कहे और कहा, तूने मेरे सिर पर कलंक का ऐसा टीका लगा दिया है जो सदियों तक नहीं धुलेगा। भरत ने राजा बनने से साफ इनकार कर दिया। वे पूरी अयोध्या की प्रजा, माताओं और गुरु वशिष्ठ को लेकर राम को वापस लाने चित्रकूट की ओर चल पड़े। रास्ते में लक्ष्मण को लगा कि भरत सेना लेकर राम पर हमला करने आ रहे हैं, लेकिन राम ने लक्ष्मण को डांटते हुए कहा कि भरत का प्रेम समुद्र से भी गहरा है। चित्रकूट में भरत मिलाप हुआ। भरत ने राम के चरणों में गिरकर रोते हुए अयोध्या लौटने की भीख मांगी, लेकिन राम ने कहा कि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। 3. चरण पादुका का सिंहासन। जब राम किसी भी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत ने राम से उनकी चरण पादुकाएं खड़ाऊ मांग लीं। भरत ने प्रतिज्ञा की, मैं इन पादुकाओं को सिंहासन पर रखूंगा। 14 वर्ष तक मैं भी आपकी तरह सन्यासी के वस्त्र पहनकर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक कुटिया में रहूंगा। यदि 14वें वर्ष के ठीक अगले दिन आप वापस नहीं लौटे तो मैं खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। भरत वापस लौट आए। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट के शांत वातावरण को छोड़कर दंडकारण्य वन के और गहरे रास्तों में चले गए ताकि अयोध्या के लोग दोबारा उनसे मिलने न आ सकें। यहीं पर अयोध्या कांड समाप्त होता है।